Let's start with the name of Allah Almighty who created a man with a clot of blood. Assalamu alaikum प्यारे बच्चों. Hopes you all are fine and with the grace of Allah Almighty. अच्छा तो प्यारे बच्चों, आर यू रेडी फॉर स्टडी? यस यू शुड. अच्छा तो भाग के जाएं, अपनी सोशल स्टडी की बुक लेके आएँ. पेज नंबर 6 पे प्यारी सी डे एंड डेट लगाएं ताकि हम उसकी एक्सरसाइज बी, सी और डी सॉल्व कर सकें. ठीक है. आज जैसे कि आपको पता है कि टुडे इज़ थर्सडे एंड द डेट इज़ 10 सितंबर 2020. ठीक है. उससे पहले जब आप प्यारी सी डे एंड डेट लगा लेंगे तो आपने चुप करके मेरा लेक्चर सुनना है ताकि आपको पूरा लेसन आपके माइंड में रिवाइज हो जाए और ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करने में हेल्पफुल हो. चलें जी, आर यू रेडी? यस लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, यूनिट नंबर 1 जिसका टॉपिक था जियोग्राफी, जिसका मतलब होता है इल्म जोग्राफिया. इसमें हमने क्या जाना? इसमें हमने जाना अर्थ के बारे में कि जो अर्थ है इसकी जो शेप है उसके बारे में जाना कि ये बिल्कुल गोल नहीं है एक बॉल की तरह, ये स्फेयर शेप है इसकी, जैसे अंडा होता है ना उस शक्ल का, ओवल शेप में. और इसके अलावा हमने जाना कि ज़मीन को, अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है जिसको नॉर्थ एंड साउथ, उसके दो पोल हैं, नॉर्थ और साउथ पोल. ठीक है. फिर हमने जाना कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में स्पेस शिप्स के ज़रिए जाते हैं, एरोप्लेन के ज़रिए नहीं जाते हैं. ठीक है. फिर हमने जाना कि इंसान ने इतनी तरक्की कर ली कि वो चाँद पे पहुंच गया. नील आर्मस्ट्रांग वो पहला इंसान था जिसने चाँद पे पहला कदम रखा. फिर हमने जाना कि स्पेस प्रॉब्स क्या होते हैं. स्पेस प्रॉब्स वो मशीनें हैं जो खला में लेके जाई जाती हैं और सैटेलाइट की सूरत में वहाँ पे छोड़ दी जाती हैं ताकि मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है अर्थ के बारे में हमें नीचे मिल सके. ठीक है. और हमारे जो ऊपर से पिक्चर्स भेजी जाती हैं ज़मीन तक सिग्नल के थ्रू, और ताकि हम उससे हम अपने मैप्स को इम्प्रूव करते हैं. फिर हमने जाना कि ज़मीन की, अर्थ की जो मूवमेंट के बारे में जाना कि उसके लिए हम उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ वर्ड, स्पेसिफिक वर्ड होते हैं जिनको यूज़ करते हैं. वो कौन से हैं? ऑर्बिट है. ऑर्बिट क्या है? पाथ ऑफ अर्थ है. ठीक है. एक्सिस क्या है? वो इमेजिनरी लाइन है, तस्वराती एक लाइन है जो बिल्कुल ज़मीन के सेंटर से गुजरती है. ठीक है. फिर है इक्वेटर के बारे में जाना. इक्वेटर भी लाइंस होती हैं इमेजिनरी जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमती हैं. फिर हमने जाना कि वो जो इक्वेटर ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड करता है, वो हेमिस्फेयर जो होते हैं वो ज़मीन को हाफ़ होते हैं, यानी इक्वेटर की वजह से ज़मीन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. एक होता है नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, दूसरा है साउथर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. आगे हमने जाना कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में. आपको पता है कि बेसिक 4 डायरेक्शंस हैं. कौन कौन सी हैं? नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट एंड वेस्ट. फिर हमने जाना इंटरमीडिएट डायरेक्शंस. इन बेसिक डायरेक्शंस के साथ हम कुछ एडिशनल डायरेक्शन को ऐड करते हैं जिसको हम इंटरमीडिएट डायरेक्शंस बोलते हैं. वो कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट. फिर हमने रोटेशन के बारे में जाना कि जब ज़मीन सूरज के गिर्द रोटेट करती है यानी स्पिन करती है उसको रोटेशन कहते हैं. और रेवोल्यूशन क्या होती है? ज़मीन की मूवमेंट, उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं. और ज़मीन अपना एक चक्कर जो है सूरज के गिर्द 365 डेज़ में पूरा करती है, यानी पूरा 1 साल लग जाता है उसको पूरा करने में. नेक्स्ट हमने जाना कि ज़मीन का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है, जो अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द 28 दिनों में 28 डेज़ में पूरा करता है. फिर हमने इसमें सबक में ये भी पढ़ा कि द इफेक्ट ऑफ रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में. ठीक है. हमने देखा कि रोटेशन ऑफ द अर्थ जो है वो डे नाइट, डिफरेंट सीज़न और क्लाइमेट कंडीशंस जो होते हैं ना उसकी वजह बनती है. ये सारी चीज़ें उसी की वजह से होती हैं जब ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही होती है. ठीक है. फिर हमने जाना कि इक्वेटर के पास जो इलाके होते हैं वो बहुत ज़्यादा, उन पे पूरा साल गर्मी रहती है और जो दूर होते हैं वो ठंडे होते हैं. ठीक है. फिर हमने क्वेश्चन आंसर भी इसके सॉल्व किए थे सारे. उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से वो याद भी किए होंगे. ठीक है. लिख लिख के याद करने हैं ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो. ठीक है. और अच्छा सा 10/10 मार्क्स लेने हैं आपने उसमें. ठीक है. अब हम सब बच्चे जो हैं बी अटेंटिव हो जाएं, पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें. डे एंड डेट आई श्योर कि आपने लगा ली होगी. ठीक है ना. अब हम करेंगे एक्टिविटी बी को सॉल्व. ए मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ, वो आप होमवर्क में भी कर चुके हैं. बी हम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट है राइट द वर्ड्स इन द करेक्ट स्पेस ऑन द डायग्राम. ये एक अर्थ की डायग्राम दी गई है जिसमें ये जो सेंटर में से लाइन गुजर रही है ना, ये एक्सिस है. ठीक है. और ये जो लाइन आपको ब्लैक कलर की नज़र आ रही है ये उसका इक्वेटर है. ये देखें, इस एक्सिस ने भी ज़मीन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है और इक्वेटर की वजह से भी ज़मीन 2 पार्ट में डिवाइड है जिसको. ठीक है. अब आपने यहाँ से वर्ड जो है ना वो ढूंढने हैं और ज़मीन इसको लेबल कर देना पिक्चर को. सबसे पहले जो एक्सिस का ऊपर वाला सिरा है वो है नॉर्थ पोल. वो हम वहाँ से नॉर्थ पोल को उठाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे. ठीक है. और ये जो लाइन है ये क्या है? एक्सिस.
ठीक है। यहाँ पे हम नंबर 2 पे एक्सिस लिख देंगे। ये जो सेंटर में लाइन गुजर रही है जिसको इक्वेटर कहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। इसने ज़मीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। फिर है, और ये जो एक पार्ट है इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये जो दूसरा इसका पार्ट है उसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। और लास्ट में जो लाइन नज़र आती है छोटी सी, ये क्या है, साउथ पोल है, ठीक है। हैव यू डन इट? इसको प्यारा सा आपने करना है इसको, ताकि बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल आपकी राइटिंग आए, बिल्कुल गंद नहीं मारना है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एक्टिविटी सी है जो हमने इस डायग्राम की मदद से सॉल्व करनी है, जिसमें आपको डायरेक्शंस दी गई हैं। ये नॉर्थ है, वेस्ट है, ईस्ट है और साउथ है। इसकी हेल्प से आपने ये जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। इसकी स्टेटमेंट है, लुक एट द मैप ऑन पेज 7 एंड कंप्लीट दीज सेंटेंसेस यूजिंग द कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, ठीक है। आपने कार्डिनल और इंटरमीडिएट डायरेक्शंस जो है उसके ज़रिए ये सॉल्व करनी है। सबसे पहले है, द पुलिस स्टेशन इज़ टू द डैश ऑफ द स्कूल, ठीक है। देखें पुलिस स्टेशन कहाँ है, ये आप देखेंगे, ये हम वेस्ट ऑफ द स्कूल लिख सकते हैं। द स्कूल इज़ टू द डैश ऑफ द हाउस, नॉर्थ लिख देंगे। द हॉस्पिटल इज़ इन द डैश ऑफ द टाउन, वो भी नॉर्थ लिख देंगे। द फार्म इज़ इन द डैश ऑफ द टाउन, ये हम इस पे वेस्ट लिख देंगे, ठीक है। इसको ध्यान से आपने सॉल्व करना है। मैं भी किसी में मैं रॉन्ग भी हो सकती हूँ, इसलिए आपने बहुत अच्छे तरीके से खुद देख के सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज डी है, लिस्ट द 7 कॉन्टिनेंट्स एंड द 5 ओशंस, ठीक है। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट क्या होता है? खुश्की का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जहाँ पे कंट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे मुल्क आबाद होते हैं, उसको हम कॉन्टिनेंट बोलते हैं। कॉन्टिनेंट को उर्दू में हम बोलते हैं बर्रे आज़म, ठीक है। और वो बर्रे आज़म जो है वो कॉन्टिनेंट कितने हैं? 7। कौन कौन से हैं? आप एशिया, सबसे पहले हम लिखेंगे एशिया, फिर लिखेंगे यूरोप, फिर लिखेंगे अफ्रीका, फिर लिखेंगे नॉर्थ अफ्रीका। नेक्स्ट इज़ साउथ अमेरिका, फिर है ऑस्ट्रेलिया, और फिर है अंटार्कटिका, और फिर है अरेक्टिकन, ठीक है, नहीं अंटार्कटिक, बस सॉरी। और ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अब हम लिखेंगे इसके ओशंस के बारे में। ओशंस कितने हैं? पैसिफिक ओशंस है, इंडियन ओशन है, अटलांटिक ओशन है, साउथर्न ओशन है और आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अब आपने सारे बच्चों ने ये अच्छे तरीके से ये लिखने भी हैं और याद भी करने हैं, समझ आइए। और आपकी डायरी क्या है? डायरी आज ये है कि आपने टेस्ट प्रिपेयर करना है। इनके तमाम क्वेश्चन आंसर का यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन 1 to 6 तमाम क्वेश्चंस का आपने टेस्ट प्रिपेयर करना है। और आपने इसको बहुत अच्छे, पेज नंबर 5 पे है, ठीक है, क्वेश्चन 1 to 6। मेरा ख्याल है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस यूनिट को याद करना है और अच्छा सा टेस्ट देना है। ओके, इट्स ओवर, नो, थैंक यू।